Time for question number 10. The number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total strength of the class? See, क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमने एक रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए और जनरली हम क्या करते हैं कि जब भी रेशियो दिया जाता है ना, उसी रेशियो में हम बस x को जोड़ लेते हैं, x को इसमें बस ऐड कर देते हैं और बाकी के सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं बाय मेकिंग द इक्वेशन. लेकिन इस क्वेश्चन में ना एक चीज़ डिफरेंट है और वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है. क्या डिफरेंट है कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब हारून और हम राहुल की एजेस डिस्कस कर रहे थे, उसमें एक रेशियो दिया गया और फिर बताया गया कि 4 साल के बाद में अब उनकी एज क्या होगी. मतलब वो चीज़ें दोनों के लिए थी, है ना. दोनों की एज चेंज हो रही थी, दोनों की एज के बारे में बताया गया था और फिर उसका सम बता गया, उनकी टोटल एज बता दी गई थी. यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको तो टोटल फाइंड आउट करना है. यहाँ पे टोटल आपको फाइंड आउट करना है और उससे ज्यादा जरूरी चीज आप यहाँ देखोगे, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. क्या आ गया यहाँ पे? कंपैरिजन. और जब भी कंपैरिजन आ जाए, दो क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन, यहाँ पे कंपैरिजन किसका? बॉयज और गर्ल्स का हो रहा है. जब भी दो क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन आ जाए तो जो सेकंड वाली यूनिट होती है हम उसे करते हैं एक्स डिक्लेयर. ओके, तो हम किस तरह से लिखेंगे? पहले हम ये डिक्लेयर कर लेते हैं. लेट द स्ट्रेंथ ऑफ गर्ल्स इज, क्या हो जाएगी? एक्स. ठीक है. देयरफॉर बॉयज स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी इसकी? बॉयज इज इक्वल टू, इसके लिए क्या हम यूज करते हैं? इक्वल टू 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. गर्ल्स क्या है? x. तो ये आपका आ गए गर्ल्स के लिए, ये हो गया आपका बॉयज के लिए. ये हमने एक स्टेटमेंट से x को प्रूव कर लिया, x को हमने डिक्लेयर कर दिया है. अब बात आती है हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट पर. फर्स्ट स्टेटमेंट पे जाते हैं. द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:5. इनका रेशियो दिया गया है, इनकी एजेस का इनकी स्ट्रेंथ का रेशियो दिया गया है. सो नाउ व्हाट वी गोना डू इज, देयरफॉर गर्ल्स इज टू बॉयज. गर्ल्स इज टू बॉयज. गर्ल्स और बॉयज का दिया गया ना, गर्ल्स है पहले, बॉयज और गर्ल्स का दिया गया है. देखो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है. जो रेशियो है वो किसका दिया गया है? पहले बॉय का है फिर गर्ल का है. सो बॉयज इज टू गर्ल्स, बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो क्या दिया गया है? 7:5, है ना. इस रेशियो का मतलब क्या होता है कि बॉयज जो है, रेशियो का मतलब क्या है? दैट समथिंग इज डिवाइडिंग बाय समथिंग. बॉयज अपॉन गर्ल्स इज इक्वल्स टू 7/5. बॉयज अभी हमने डिक्लेयर कर दिया, क्या आ रहा है हमारा? 8 + x. गर्ल्स क्या है हमारी? x इज इक्वल्स टू 7/5. नाउ व्हाट वी गोना डू इज, वी गोना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ये जो 5 है ये यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए. तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा. सो इट विल बिकम 8 + x. और ये जो x यहाँ जाएगा तो इट विल बिकम 7x. नाउ आफ्टर दैट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है. रिमेंबर, आपने सिर्फ इतना लिखा तो हो जाएगा गलत. इसीलिए याद रखना है कि जो 5 है ना, ये इस पूरे बॉयज से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो इसीलिए बॉयज की क्वांटिटी को हमने लिखा है ब्रैकेट में. ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 5 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 40, 5 x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 7x. अब जैसा कि आप जानते हो, आगे की इक्वेशंस आप सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद में आपकी x की कुछ वैल्यू आ जाएगी. x की कुछ वैल्यू आएगी तो आप उसे टोटल स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. तो टोटल स्ट्रेंथ निकालने के लिए व्हाट वी गोना डू इज, क्या करेंगे? टोटल स्ट्रेंथ, क्योंकि आपको फाइनल क्या पता करना है? देखो, टोटल क्लास स्ट्रेंथ पता करनी. तो टोटल स्ट्रेंथ क्या होगी? गर्ल्स प्लस बॉयज, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा.
गर्ल्स क्या है, यहाँ देखो x है, बॉयज क्या है 8 प्लस x है। अब जो आपकी यहाँ पे जो x की कुछ वैल्यू आएगी ना, कुछ तो आप यहाँ पे जब सॉल्व करोगे x की कोई तो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, तब आपकी टोटल स्ट्रेंथ आ जाएगी। x की वैल्यू और x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, ऐड कर दोगे तो आपको टोटल स्ट्रेंथ मिल जाएगी। सो दिस इज द फाइनल क्वेश्चंस फॉर टुडे। सॉल्व ऑल द remaining solution which we have discussed today. Submit me for correction.